एक खूंखार डाकू और एक शांत साधु। जब करुणा ने हिंसा को हरा दिया, जिसका नाम सुनकर राज्य कांपता था, उसे एक संत ने बदल दिया। अंगुलियों की माला पहनने वाला डाकू कैसे बना बुद्ध का शिष्य? जब गौतम बुद्ध का सामना हुआ खूंखार अंगुलीमाल से, पाप की राह पर दौड़ता एक इंसान, और उसे रोकने आई करुणा। घना जंगल, पत्तों की सरसराहट और एक नाम जिससे पूरा राज्य कांपता था, अंगुलीमाल। लोग कहते थे वह डाकू नहीं, मौत का साया है। उसके गले में इंसानों की उंगलियों की माला लटकती थी। कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक शांत साधु उसी रास्ते पर चल पड़ा। वह थे भगवान बुद्ध। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा बुद्धिमान और होनहार बालक था। उसके गुरु उसे बहुत मानते थे, लेकिन बाकी शिष्य उससे ईर्ष्या करते थे। धीरे धीरे गुरु के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया गया। गुरु ने क्रोध में आकर उससे एक भयानक मांग रख दी। अगर तुम सच्चे शिष्य हो तो मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां लाकर दो। अहिंसक गुरु की आज्ञा को धर्म समझ बैठा, और यहीं से उसकी जिंदगी अंधकार में डूब गई। वह बन गया अंगुलीमाल। दिन ब दिन उसकी निर्दयता बढ़ती गई। वह राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता और माला में पिरोता। पूरा राज्य भय में जीने लगा। माएं अपने बच्चों को डराने के लिए उसका नाम लेने लगीं, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह पत्थर नहीं बना था। कभी कभी उसकी आत्मा उसे झकझोरती थी, पर वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। जब यह समाचार भगवान बुद्ध तक पहुंचा, लोगों ने उनसे विनती की, भगवान, उस जंगल में मत जाइए, वह पागल डाकू किसी को नहीं छोड़ता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जहां सबसे अधिक अंधकार होता है, वहीं दीपक की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और वे अकेले ही उस भयानक जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते देखा। उसने सोचा, आज मेरी 1000वीं उंगली पूरी होगी। वह तलवार लेकर तेजी से उनकी ओर दौड़ा। लेकिन आश्चर्य, वह जितना तेज दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते रहे। फिर भी वह उन्हें पकड़ नहीं पाया। थककर उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ साधु। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो रुक गया हूं अंगुलीमाल, तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल हैरान हो गया। आप चल रहे हैं, फिर कैसे रुक गए? बुद्ध बोले, मैंने हिंसा, क्रोध और द्वेष से स्वयं को रोक लिया है, लेकिन तू अभी भी पाप के मार्ग पर दौड़ रहा है। तू कब रुकेगा? ये शब्द उसके हृदय में बिजली की तरह गिरे। पहली बार किसी ने उससे डरकर बात नहीं की। पहली बार किसी ने उसे अपराधी नहीं, इंसान समझा। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, हर इंसान बदल सकता है। अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, तुम्हारा वर्तमान करता है। उसी क्षण अंगुलीमाल ने हिंसा छोड़ दी। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। जब वह भिक्षा मांगने जाता, लोग उसे पहचान लेते, उस पर पत्थर फेंकते, अपमान करते। एक दिन वह लहूलुहान होकर बुद्ध के पास लौटा। बुद्ध ने कहा, जो बीज तुमने बोए थे उनके फल से भाग नहीं सकते, लेकिन अब तुम सही मार्ग पर हो। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। अंगुलीमाल ने सब सहन किया। धीरे धीरे उसकी सहनशीलता और सेवा भावना ने लोगों के दिल बदल दिए। कहते हैं, वही अंगुलीमाल जो कभी आतंक था, आखिरकार एक शांत, दयालु भिक्षु बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है, कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। गलत मार्ग पर चलना आसान है, लेकिन लौटना भी संभव है। सच्ची करुणा सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। परिवर्तन की शुरुआत एक सही शब्द से हो सकती है। भगवान बुद्ध ने तलवार से नहीं, प्रेम से जीत हासिल की। याद रखिए, कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता। सही मार्गदर्शन और करुणा सबसे बड़े अपराधी को भी बदल सकती है। अगर अंगुलीमाल बदल सकता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान बदल सकता है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया, नफरत को नफरत से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। हिंसा की राह अंत में विनाश देती है, लेकिन करुणा की राह मोक्ष तक ले जाती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदल जाए।